हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और हम लोगों ने कल फैमिली ट्री बनाना सीख लिया था और उससे पहले हमने बेसिक बातें भी करी थी ब्लड रिलेशन की। और आज हम थोड़े से पजल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप उनको देखिए। और आप सबसे पहले तो मैंने बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 6 व्यक्तियों के परिवार में A, B, C, D, E और F 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। क्या कह रहा है? एक परिवार में 6 लोग हैं। कितने पर्सन हैं? 6 लोग हैं। फिर लिखा है 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ठीक है। और 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित हैं। 2 मैरिड कपल हैं और 2 अनमैरिड। ओके, उनमें से प्रत्येक विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। कौन कौन से समाचार पत्र हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, नवभारत टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। ये 6 प्रकार के कुल वो अलग अलग अपने अखबार पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा सेंटेंस है इसमें बताया हुआ है कि ई जो है, ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, ए की सास है। ओके, ए सी की पत्नी है, डी एफ का पिता है और वह टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। फिर बी नवभारत टाइम्स पढ़ता है और एफ की बहन है। एफ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती है और जो सी है वो बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। ये आपके पास कुछ सिंपल पजल है, कोई ज़्यादा पजल करने वाला पजल नहीं है, मतलब सिंपल है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़िए। देखिए, कुछ नहीं करना है हमें सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। क्या, कैसी इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है? क्या, कितने लोग हैं यहाँ पे 6 पर्सन हैं। कितने हैं? 6 पर्सन, ए बी सी डी। ओके, 6 पर्सन हो गए, जिनमें से क्या कह रहा है, जिनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये बात समझ में आई आपको? ओके, इसके बाद 2 विवाहित जोड़े हैं। क्या हैं? 2 मैरिड कपल। 2 MC मीन्स 2 विवाहित जोड़े। ओके, इसके बाद 2 अविवाहित हैं। जो 2 लोग हैं वो क्या है? अविवाहित, यानी कि अनमैरिड पर्सन है। ठीक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली यहाँ से। ठीक, इसके बाद ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? मैंने लिख दिया कि 6 लोग उनके घर में हैं, एक परिवार में 6 पर्सन हो गए। ओके, जिसमें से 3 पुरुष 3 महिलाएं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर लिखा है 2 विवाहित जोड़े, 2 मैरिड कपल हो गए। ओके, और फिर 2 अनमैरिड पर्सन हो गए, 2 अविवाहित हैं। ये चीज़ें इस लाइन में लिखी हुई हैं। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, ए की सास है। ए की सास। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये ए हो गया, और ए की सास कौन है? ई। क्या है? ई। और ई क्या पढ़ती है? ई पढ़ती क्या है? ई पढ़ती है इंडियन एक्सप्रेस। ई जो है आपकी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। अकॉर्डिंग टू गिवन सेंटेंस, ई जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, ए की सास है, यानी कि ये कौन है? सास है। अभी हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, फिर लिखा है ए सी की पत्नी है। ए सी की पत्नी है, तो ये इसका जेंडर हमें क्लियर हो गई, क्योंकि ये अब पत्नी बन गई। और किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। और सी जो क्या हो गया? ये पति हो गया इसका। ये बात समझ में आई? ठीक। डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है। डी किसका पिता है? एफ का। डी एफ का, डी एफ का पिता है। डी पिता है एफ का, ओके। और वह टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। कौन? डी। क्या क्या नहीं पढ़ता है वो? टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया, और क्या नहीं पढ़ता है? बिजनेस स्टैंडर्ड, BS। ये अखबार वो नहीं पढ़ता है। ठीक। फिर कह रहा है बी नवभारत टाइम्स पढ़ता है और एफ की बहन है। कौन? बी। एफ की बहन कौन है? बी। एफ की बहन बी। और क्या पढ़ती है ये? नवभारत टाइम्स पढ़ती है ये बहन इनकी। NBT, नवभारत टाइम्स। ओके। इसके बाद एफ की बहन है और एफ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती है। एफ क्या पढ़ती है? हिंदुस्तान टाइम्स, HT। बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई जितनी मैंने यहाँ पे लिखी। क्या कह रहा है? ई जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, ए की सास है। ए की सास हो गई ये। ठीक, ए की सास हो गई तो ये महिला हो गई, तो माइनस का चिन्ह। और ई क्या पढ़ती है? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। ठीक। फिर कह रहा है कि ए सी की पत्नी है। ए जो है सी की पत्नी है, तो ए पत्नी है तो माइनस कर दिया, और सी की पत्नी है, किसी की पत्नी तो अगर है तो वो उसका पति होगा, तो ये इसका पति हो गया। और पति के लिए मैंने बताया था कि आपको डबल एरो का प्रयोग करना है। किसका करना है? डबल एरो का प्रयोग। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इधर आ जाइए, इधर लिखा है डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है। ठीक, अभी हमें एफ का कोई भी पता नहीं है। ठीक, कि जेंडर क्या है उसका। इसके बाद पिता हो गया, और ये क्या है? ये नहीं पढ़ती है। यहाँ पे मैंने कट नहीं किया था, लिखा है वह टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस स्टैंडर्ड कौन नहीं पढ़ता? डी नहीं पढ़ता है। और बी नवभारत टाइम्स पढ़ता है, जो एफ की बहन है, और एफ हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती है। और सी बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। क्या नहीं पढ़ता है? सी बिजनेस स्टैंडर्ड। ये जो सी है वो बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ता है। ठीक, अब क्या करना है हमें? अब देखिए, सबसे पहले तो 6 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए। दूसरा 3 पुरुष
3 महिला होनी चाहिए। तो एक महिला ये हो गई, एक महिला ये हो गई और एक महिला ये हो गई। कुछ समझ में आया? मैंने इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ये कंडीशंस हैं। एक तरफ से आप मान लीजिए कि ये कंडीशन हैं, ये कंडीशंस, ये आपकी कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करना है। अगर आपने इनको फुलफिल कर दिया तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करना है आगे, वो आराम से हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें इन 4 कंडीशंस को फुलफिल कर देना है, बस हो गया। तो क्या समझ में आया आपको कि 6 पर्सन होने चाहिए? तो 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए। इसके बाद 3 पुरुष और 3 महिला होनी चाहिए। तो देखिए 3 पुरुष 3 महिला ढूंढते हैं, 3 महिला सबसे पहले ढूंढते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 महिला ठीक है। पुरुष 3 ढूंढते हैं, तो 1 पुरुष डी हो गया, 1 पुरुष सी हो गया। तो जो जाहिर सी बात है, जो एफ बचा है आपका वो क्या हो जाएगा? जो एफ बचा है वो तो पुरुष ही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेंटेंस 3 पुरुष होने चाहिए, 3 महिला होनी चाहिए। तो 3 महिला तो हो गई, लेकिन जो एक बच गया था जिसका हमें कन्फर्म नहीं था कि वो क्या है, तो वो आपका हो गया पुरुष हो गया। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें शादी करवानी है, क्योंकि 2 मैरिड कपल भी तो बनाने हैं अभी। ये तो ठीक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन अभी हमें शादी करानी है इनकी, यानी 2 लोगों की शादी करानी पड़ेगी। तो जब हम शादी कराएंगे, अभी शादी ना कराते हैं, अभी हम इनका अखबार बांट देते हैं, क्या कि कौन कौन क्या अखबार पढ़ते हैं। ठीक, अभी शादी रहने देते हैं, पहले हम इनके न्यूज़पेपर्स को डिसाइड कर देते हैं कि कौन क्या पढ़ता है, क्योंकि 6 प्रकार के अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें न्यूज़पेपर भी बताना है कि कौन न्यूज़पेपर कौन सा व्यक्ति पढ़ता है, ये हमें अभी बताना है। तो अब देखिए न्यूज़पेपर को कैसे डिसाइड करेंगे। तो न्यूज़पेपर को डिसाइड हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि जो डी है वो ना तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, ना तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। जो डी है हमारा वो तो ना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, ना तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। और जो बी है वो तो एनबीटी पढ़ते ही, नवभारत टाइम्स, वो तो पढ़ नहीं सकता डी। और हिंदुस्तान टाइम्स एफ पढ़ती है या पढ़ता है, तो वो भी नहीं ये पढ़ सकता। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये जो इंडियन एक्सप्रेस ई है, जो ई है वो क्या कौन सा पढ़ती है? इंडियन एक्सप्रेस, यानी कि 5 हो गए। तो जो हमारा डी है वो पता है कौन सा अखबार पढ़ता है? ना तो ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाएगा क्योंकि ई पढ़ती है, ना तो ये हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ पाएगा क्योंकि एफ पढ़ता है, ना तो ये नवभारत टाइम्स पढ़ पाएगा क्योंकि बी पढ़ती है, और ये 2 तो पढ़ता ही नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये तो ये पढ़ता ही नहीं है। तो जब ये नहीं पढ़ता है तो कितने प्रकार के नहीं पढ़ता है? 1 2 3 3 4 5 प्रकार के पढ़ता ही नहीं है। और हमारे पास है कितने? 6 प्रकार के। जो लास्ट में बचा कौन सा? फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते हैं ये भाई साहब। जो डी हैं ये पढ़ते हैं फाइनेंशियल टाइम्स, ये वाला अखबार पढ़ते हैं। ये कौन सा पढ़ते हैं? फाइनेंशियल टाइम्स का अखबार ये पढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, हमें बी का भी क्लियर हो गया, एफ का भी क्लियर है। अब हम क्लियर करते हैं ए का। किसका करते हैं? ए का, कि ए भाई साहब कौन सा अखबार पढ़ते हैं। ओके,
चलिए, जो ए भाई साहब हैं वो कौन सा अखबार पढ़ते हैं? देखिए ए जो है चलो सी का देखते हैं। सी, ये तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते नहीं है, सी वाला देखते हैं। तो ना तो ये एनबीटी पढ़ सकते हैं, ना तो एचटी पढ़ सकते हैं, और ना तो एफटी पढ़ सकते हैं, और ना तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ना तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते ही नहीं हैं, साफ साफ लिखा है वहाँ पे कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड सी नहीं पढ़ता है। ओके, तो कौन सा पढ़ता है? तो अब आप ये देखिए, जब ये बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता ही नहीं है तो ये इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि ई पढ़ता है, वो ये पढ़ती है। ये हिंदुस्तान टाइम्स भी नहीं पढ़ता क्योंकि ये एफ पढ़ रहा है उसको। ये एनबीटी नवभारत टाइम्स भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो बी पढ़ रही है। और डी फाइनेंशियल टाइम्स भी नहीं ये पढ़ सकता क्योंकि वो डी पढ़ रहा है। और तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 हो गए। तो बचा कौन सा? हमारे पास बचा जो ये पढ़ेंगे सी, कौन सा पढ़ेंगे पता है? ये पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। कौन? सी। ठीक, टाइम्स ऑफ इंडिया ही बचा तो सी पढ़ेंगे। इसके बाद ए कौन पढ़ेगी? ए जो है आपका, अब बचा कौन सा? आपका बच गया है ए, क्या पढ़ेगी? सब पढ़ लिए क्या सबने? डी ने फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ लिया, एफ ने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लिया, बी ने एनबीटी पढ़ लिया, ई ने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया। हाँ, अभी बच तो गया, कौन सा बचा? बिजनेस स्टैंडर्ड बच गया। अभी कौन सा बच गया? बिजनेस स्टैंडर्ड बच गया। जो सी नहीं पढ़ती है तो उसको वो कौन पढ़ेगा? वो हमारा ये जो ये पढ़ेंगी ए। जो ए कौन है? ए है पुत्रवधू। क्या है? पुत्रवधू है ए। किनकी? ई की पुत्रवधू और सी की पत्नी है। ओके, वो कौन सा अखबार पढ़ेंगी? तो वो पढ़ेंगी BS यानी बिजनेस स्टैंडर्ड। ओके, तो हमने क्या क्या डिसाइड कर दिया? हमने डिसाइड कर दिया 6 पर्सन हो गए, 3 पुरुष 3 महिलाएं डिसाइड कर दी, 2 अभी नहीं किया। तो और क्या कर दिया? हमने सबको बता दिया कि कौन अखबार पढ़ रहा है या पढ़ता है, ये भी हमने बता दिया। इसके बाद अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है 2 मैरिड कपल बताना है। क्या बताना है? 2 मैरिड कपल हमें बताना है। 2 मैरिड कपल हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए, अब हमें शादी करवानी पड़ेगी इनकी। किनकी शादी करवानी पड़ेगी बताइए जरा? शादी हमें किनकी यहाँ पे हो सकती है शादी? शादी अगर हम इनकी करवाएं तो किनकी करवा सकते हैं? इनमें तो कोई शादी का कोई संबंध है नहीं, और इनका भी कोई शादी का आपस में कोई भी संबंध की डी से ये, क्योंकि संबंध ही सीधे सीधे बने हुए हैं। हम जो संबंध सीधे होते हैं उनमें तो शादी होती ही नहीं है, आप जानते ही हैं। वो उसकी पुत्रवधू है और वो उसका बेटा है, बेटा से थोड़ी ना कर लेगा, और वो उसकी बेटी हो गई उससे भी नहीं कर लेगा।
तो शादी पता है कहाँ होगी? शादी हमारी यहीं पे हो जाएगी, ये डी और ई में शादी करवानी पड़ेगी। बात समझ में आई कि क्यों हम डी और ई से शादी करवा रहे हैं? समझ में आना चाहिए ना। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि देखिए, ना तो सी से ई की कोई शादी हो सकती है क्योंकि ये इसकी माता हो गई, ठीक, और ये इसकी पुत्रवधू है, जेंडर ही सेम है, शादी तो हो नहीं सकती। और ये पहले से पति पत्नी है, ये पहले से पति पत्नी है, कौन? सी और ए। तो हमें एक ही बताना है, एक ही की शादी करानी है। एक की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी, एक की शादी, एक कपल की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी सी और ए की, हमें एक की और करा देना है, तो हम इनकी करा देते हैं, सिंपल सी बात। चल जा, हम इनकी शादी करा देते हैं। बात समझ में आई? तो जब इनकी शादी हो गई, अब कौन कौन सी शादी कर ली? डी और ई ने शादी कर लिया, तो हमारे कपल कौन कौन से मिले? डी, ई और सी और ए। बात समझ में आ रही होगी, सी और ए, ये कपल मिल गए हमें। अब हमें कपल मिल गए, दो तो शादी हो गई दो लोगों की, और जो चौथी फुलफिल करनी हमें कंडीशन, वो क्या है? दो अनमैरिड पर्सन बचे कि नहीं बचे? कोई बचना चाहिए। हाँ, बच तो गए, ये बचे हैं भाई साहब। अब इनकी शादी होना बाकी, इनकी शादी करवाना भी नहीं हमें, ठीक। तो ये भाई साहब एफ बचे हुए हैं और सी बचे हुए, नहीं सी की तो हो गई, और फिर कौन बचा? दो पर्सन, दो ही हैं, दो अविवाहित हैं, ओके। तो एक ये हो गया विवाहित, एक ये हो गया विवाहित। हाँ, दो अविवाहित हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि लड़की है, महिला विवाहित है या पुरुष अविवाहित, लेकिन दो अविवाहित हैं। तो कौन कौन से बचे अविवाहित? अविवाहित बचे आपके बी और एफ, जो कि कौन है? ये शायद भाई बहन ही हैं। हाँ, ये भाई बहन हैं, ओके, जो कि अविवाहित हैं अभी, ओके। अब हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, ओके। तो हमें क्या करना है? हमें अब कुछ क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देना है। ये जो हमारा ये बना अभी तक चार्ट, तो किस लिए बन रहा था कि हम जो आगे प्रश्न दिए हुए हैं, आप अगर देख पा रहे हैं उधर, जैसे कि लिखा है कि कौन द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, एफ ई से कैसे संबंधित है, कौन शादीशुदा जोड़े से है, ए कौन सा अखबार पढ़ता है, समाचार पत्र, ई के कितने पुत्र हैं, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास कि कौन द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। तो अभी हमने बताया, सबको बता दिया कि कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, ना तो डी पढ़ता है, ना तो ई पढ़ता है, ना तो ए पढ़ता है, ना तो बी पढ़ता है, ना एफ पढ़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा जो सी भाई साहब है वो पढ़ते हैं। कौन? सी। तो हमारा राइट आंसर पता है, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद एफ ई से कैसे संबंधित है? एफ ई से कैसे संबंधित है? ये इसका पिता हो गया और ये इसकी पत्नी हो गई, और ये इसका ये बेटा हो गया, तो ये इसकी माता हो गई। यानी कि इसका संबंध क्या हुआ? माता पुत्र, माता और पुत्र का। माता पुत्र का संबंध हो गया एफ और ई के बीच में, ओके। कौन शादीशुदा जोड़े हैं? शादीशुदा जोड़े एक तो ये है सी और ए, और एक डी और ई। ठीक, बात समझ में आई? कौन कौन है? एक डी और ई है, डी
ई और सी ए, ये दो शादीशुदा जोड़े हैं। ओके, ए कौन सा समाचार पत्र पढ़ता है? तो ए जो हमारा है वो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। कौन सा पढ़ता है? बिजनेस स्टैंडर्ड, BS, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है। ओके, ई के कितने पुत्र हैं? ई के कितने पुत्र हैं? अब देखिए, ये तो इसकी पुत्रवधू है, लेकिन जो सी है वो तो इसका बेटा ही हुआ। सी बेटा हुआ कि नहीं हुआ? ये सास है। किसकी सास है? सास है, ये ए की सास है। किसकी? ए की सास। तो लेकिन जो ये जो बहू है, बहू का पति किसी भी औरत का, किसी भी महिला का, महिला की बहू, किसी भी महिला की बहू का पति क्या संबंध होगा? उसका लड़का ही तो होगा। किसी भी महिला के बहू के पति से उस महिला का क्या संबंध होगा? तो वो बेटा ही होगा उसका, सास का। ओके, तो एक बेटा तो सी हो गया। अभी समझिएगा बात को। लेकिन ये जो ई है ना, इसकी शादी किसके साथ हुई है? डी के साथ हुई है। और डी का भी एक बेटा है। कौन? एफ है। नहीं, ये बेटा ही तो था इसका। ये लिखा है डी एफ का पिता है। तो ये एक इसमें दर्शा दिया गया पिता में, और एक माता में दर्शा दिया गया। यानी कि डी और एफ, एफ और सी, ये दो पुत्र हैं। यानी कि कितने पुत्र हैं? दो पुत्र। कौन कौन से? एफ और सी, एफ और सी। ये आपके जो पूरा डिटेल्ड में था वो मैंने इसको बता दिया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बातें हो सकती थी मैंने इसमें बताने की पूरी कोशिश करी है। तो ना समझ में आने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, और इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं। जो लिखा है उसी को हमें फुलफिल करना है, उसी को मतलब सारी चीज़ें देखनी है। और अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारा नंबर रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से नंबर को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रश्न नंबर दूसरा है आपके पास, आपको दिख गया होगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा है 6 सदस्यों A, B, C, D, E और F में परिवार प्रत्येक व्यक्ति 6 गेम शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ब्रिज और क्रिकेट में से एक खेल खेलता है। दूसरा सेंटेंस है 2 अविवाहित जोड़े हैं। और तीसरा सेंटेंस है B जो कैरम खेलता है E की पुत्रवधू है। और आपके पास चौथा है A D का पिता है तथा D टेबल टेनिस खेलता है। ठीक। और D C का पिता है, C क्रिकेट खेलता है, F और पांचवा है F C का भाई है। और छठा है आपके पास शतरंज महिला सदस्य द्वारा नहीं खेला जाता है। ठीक। और इसके बाद E का पति ब्रिज खेल खेलता है। तो हमें बताना है कौन ब्रिज खेलता है, F A से कैसे संबंधित है, B का पति कौन है, परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं। हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं और इनको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं अब हम इनको सॉल्व। ठीक। तो इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो एक बार आप ज़रूर पढ़िए इसको, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो मैंने अभी बताया पहला प्रश्न उसी के मतलब डिक्टो जिसे कहते हैं, सेम उसी प्रकार है, एक भी अलग नहीं है, सेम का सेम। ओके, सेम टू सेम उसी प्रकार का।
तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले जानकारी क्या क्या है। जानकारी इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो जानकारी इसमें वही है कि 6 सदस्य हैं, 6 पर्सन हैं। इसमें क्या है, 6 पर्सन हैं, 6 पर्सन हैं। फिर क्या है, और फिर इसमें लिखा हुआ है 6 पर्सन हो गए और 2 विवाहित अविवाहित जोड़े हैं। क्या हैं, 2 अविवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित जोड़े हैं। अच्छा, 2 अविवाहित जोड़े हैं, अविवाहित ही हैं, सॉरी अविवाहित नहीं है, विवाहित, इनकी शादी हो चुकी है, हम इनको बेकार में ही अविवाहित कर रहे हैं। ये इनकी शादी हो चुकी है तो 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल हैं। ये जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। इतने सेंटेंस लिखे हुए हैं अलग अलग, चूँकि बोर्ड छोटा तो नहीं है लेकिन सवाल बड़ा है, तो मैं अलग अलग सेंटेंस में नहीं लिख पाया हूँ कि नहीं तो उस तरह लिखने में आपका सवाल नहीं लग पाता यहाँ पे, तो मैंने इस तरह लिख दिया। दूसरा सेंटेंस है, और अगर आप देख पा रहे हो सेंटेंस नंबर 4, यहाँ से थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से कुछ जानकारी मिल रही है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि लिखा है ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, ए डी का पिता है। डी का पिता कौन है, ए, ये बात ठीक है। और डी टेबल टेनिस खेलता है। क्या खेलता है ये, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस खेलता है। कौन, डी। हम इनके खेल भी रखने पड़ेंगे सब, कौन क्या खेलता है। इसके बाद फिर क्या है, और डी सी का पिता है। ये जो डी है, अब हमें इसका डी का भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये पिता किसका है, सी का, सी। और सी क्या खेलता है, सी खेलता है क्रिकेट। सी क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक, सी क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ओके, इसके बाद सी क्रिकेट खेल रहा है। फिर लिखा है एफ सी का भाई है, एफ सी का भाई है। और लिखा है जो महिला सदस्य हैं, महिला सदस्य, वो क्या है, बैडमिंटन, शतरंज नहीं खेलती हैं, शतरंज नहीं खेलती हैं महिला सदस्य। ओके, ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, बी जो कैरम खेलता है, ई की पुत्रवधू है, ई की बहू है। ई की बहू कौन है, ई की बहू, ई की बहू कौन है, ई की बहू कौन है, बी। कौन है, बी। ई की बहू कौन है, बी, जो कैरम खेलती है। बी क्या खेलती है, कैरम खेलती है। बी कैरम खेलती है। ओके, बी क्या खेलती है, कैरम खेलती है। ओके, बी कैरम खेल रही है। और कुछ बचा है, और कुछ बचा, ई का पति ब्रिज खेलता है। ई का जो पति है वो क्या खेलता है, ई का पति आपका पता नहीं है लेकिन खेलता है क्या, ब्रिज। ई का पति आपका ब्रिज खेलता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक,
तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 पर्सन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन तो हैं, 6 पर्सन हैं। ओके, इसके बाद अब हमें इनकी शादी करवानी है। शादी रहने दे, पहले इनके खेल थोड़ा सा डिसाइड कर देते हैं कौन क्या खेलता है। ठीक, तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि महिला जो हैं, महिला वो शतरंज नहीं खेलती हैं। ठीक है, डी आपका टेबल टेनिस खेलता है, सी क्रिकेट खेलता है, बी कैरम खेलती है। ओके, तो एफ क्या खेलता होगा? एफ जो खेलेगा, ना तो ब्रिज खेलेगा, ना कैरम खेलेगा, ना क्रिकेट खेलेगा, ना टेबल टेनिस खेलेगा। कितने खेल हो गए? 1 2 3 4, 4 हुए। ओके, 4 हुए। ठीक, रुक जाइए फिर। तो एफ क्या खेलेगा? एफ खेलेगा हमारा शतरंज। क्या खेलना चाहिए इसको? शतरंज ही खेलेगा एफ। क्या खेलेगा? एफ जो है हमारा वो चेस ही खेलना चाहिए एफ को। ठीक, एफ जो है वो शतरंज खेलेगा। क्या खेलेगा? चेस। एफ जो है शतरंज खेलेगा। क्यों खेलेगा? ना तो ब्रिज खेल सकता है, और ना तो वो कैरम खेल सकता है, ना तो क्रिकेट खेल सकता है क्योंकि अलग अलग बटे हुए हैं पहले से, और ना ही वो टेबल टेनिस खेल सकता है। ठीक, अब क्या होगा? अब जो होना चाहिए, अब इनकी हम करवा देते हैं शादी। क्या करवा देते हैं? शादी करवाते हैं। तो बताइए, जो ई का पति होगा, ई का पति होगा, वो कंडीशन दिए है, जो ई का पति है वो ब्रिज खेलता है। तो इसमें ई का पति कौन हो सकता है? इतने जो लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, इनमें से ई का पति कौन हो सकता है? कैसे पता करेंगे कि ई का पति कौन है? आखिरकार ई का पति कौन है? तो ई का पति, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ई का पति क्या खेलता है? ब्रिज खेलता है। तो देखिए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद महिला है। ये जो क्रिकेट खेलता है, ना तो ये पता है कि ये प्लस है या कि माइनस है, यानी कि ना तो पता है कि ये महिला है, ना पता है कि पुरुष है। अभी ये जेंडर इसका डिसाइड ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जो ये डी बचा है, डी तो टेबल टेनिस खेलता है। चूंकि डी टेबल टेनिस खेलता है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जो ई का पति है वो क्या खेलता है? ब्रिज खेलता है। ई का पति ब्रिज खेलता है। ठीक, तो कौन बचा? बचा हमारा ए। जो ई का पति होगा आपका, वो हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ए है वो ब्रिज खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्योंकि ये ई का पति है, ई का पति है, इस वजह से ये क्या खेलेगा? ब्रिज खेलेगा। और कोई क्यों नहीं हो सकता पति? मैंने बताया कि जो एक, मैंने सारी कंडीशंस बताए, सब लोग अलग अलग खेल खेल रहे हैं। जो बचा वही उसका पति होगा और वही ब्रिज खेल खेलेगा। ठीक, तो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो ए है वो इसका पति है ई का, और ए जो है वो ब्रिज खेलेगा। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है कितने हैं विवाहित जोड़े? 2। अभी एक की शादी हुई है, अभी एक की हमें और करानी है। तो जब हम एक की अभी और कराएंगे शादी, तो किसके साथ करा सकते हैं? किसके साथ करा सकते हैं हम अब शादी? अब हम देखते हैं कि इनके बीच संबंध क्या क्या हैं। किनके बीच करा सकते हैं बताइए? क्या हम बी और एफ के बीच करा सकते हैं? क्या हम बी और एफ के बीच करा सकते हैं? अगर हम बी और एफ के बीच कराएंगे शादी, तो आपको पता है कि ये इसकी कौन है? ये बी की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है।
तो ये जब इसकी पहले से पुत्रवधू है और ई की पुत्रवधू है, और ये क्या संबंध हुआ इनका, ये हुआ इसका बेटा और ये इसका बेटा और ये इसका पता नहीं भाई या बहन, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। डी था ये, सॉरी क्या था, ए की पुत्रवधू बी है ये। बी क्या खेलती है, बी कैरम। तो क्या इनकी शादी हो सकती है, बी और एफ की? बी और एफ की शादी नहीं हो सकती। डी सी की शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि डी सी का पुत्र है। डी सी डी का पुत्र है, मतलब डी सी का पिता है। अभी ये कन्फर्म नहीं कि पुत्र है कि ये पुत्री है, इनकी भी नहीं हो सकती। और एफ और सी में भी संबंध नहीं होगा क्योंकि एफ जो है वो सी का भाई है, वो पहले ही बता चुका है। क्या बता चुका है कि एफ जो है वो सी का भाई है। तो हमारे पास बचा कौन शादी करवाने के लिए, जिनका हमें संबंध भी नहीं पता कि उनका संबंध क्या है, फिर भी हम उनकी शादी कराएंगे। कैसे? ऐसे हम शादी कराते हैं अब बी और डी की। हम शादी कराते हैं बी और डी की। क्यों कराते हैं? मैंने बताया कि ना तो डी की शादी एफ से हो सकती क्योंकि ये इसका लड़का बना, ठीक, इससे हो नहीं सकती, और किससे नहीं हो सकती? बी और एफ से नहीं हो सकती। बी और एफ से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बी और एफ से क्यों नहीं हो सकती? अगर हो जाएगी शादी, एफ से अगर करा दी जाए तो क्या होगा? एफ से अगर बी की शादी हम करा दें तो ये हो जाएगी बी एफ की। हाँ, अगर हम एफ से शादी करा दें, एक बात समझिए, बी की शादी अगर हम एफ से करा दें तो ये रिश्ता उल्टे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये ई की पुत्रवधू है और अगर हम इसकी शादी एफ से करा देंगे तो ये इसकी पुत्रवधू तो रहेगी, लेकिन कौन सी पुत्रवधू हो जाएगी? वो एक पीढ़ी और नीचे चली जाएगी, ठीक, वो एक पीढ़ी और नीचे हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी ग्रांड पुत्रवधू, ठीक, वो ग्रांड में चली जाएगी। तो हमें उसको अभी उसकी पुत्रवधू ही रखते हैं क्योंकि सेंटेंस में दिया हुआ है, इस वजह से हम एफ से शादी नहीं करा सकते हैं, ठीक। नहीं तो पीढ़ी का अंतर एक पीढ़ी का अंतर और बढ़ जाएगा। अगर पीढ़ी का अंतर बढ़ गया तो हमारा ये सारा खेल चौपट हो जाएगा, इस वजह से हम नहीं करा सकते। तो आपको दो जोड़े मिल गए, पहला ई और एफ, ई और ए, ई और ए, और दूसरा मिल गया बी और डी। अब मुझे लगता है कि हमारा जो चार्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। और हाँ, अभी एक चीज़ और बची है, एक चीज़ अभी ये बची है कि ये बी भाई साहब जो बी है पुत्रवधू कैरम खेलती हैं, एफ चेस खेलते हैं, क्रिकेट ये खेलते हैं, सी ये ब्रिज खेलते हैं, तो ये क्या खेलते हैं? तो अब पता है हमारे पास कौन सा गेम बचा? हमारे पास बचा बैडमिंटन, अभी बच गया है क्या? तो जो ये खेलती हैं, जो खेलेंगी ई, वो बैडमिंटन खेलेंगी, ठीक, यानी कि सबके खेल भी हमने डिसाइड कर दिए, उनकी शादी भी करवा दी, ठीक। बात बराबर 6 सदस्य भी हैं, ठीक। और महिला सदस्य जो भी, देखिए जितने भी महिलाएं होंगी यहाँ पे वो क्या नहीं खेलती? शतरंज नहीं खेलती, ये बैडमिंटन खेलती है, ये जो महिला है वो कैरम खेलती है, और महिला कोई है नहीं, ओके। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका, कौन ब्रिज खेल खेलता है? कौन ब्रिज खेल खेलता है? तो देखिए कौन खेलता है इसमें, बताइए कौन खेल रहा है ब्रिज खेल?
ब्रिज खेल इसमें खेल रहा है ए। कौन खेल रहा है? ए खेलता है ब्रिज खेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एफ ए से कैसे संबंधित है? एफ ए से कैसे संबंधित है? एफ ए से कैसे संबंधित है? तो ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र और इसका पुत्र ये, तो एफ ए से ग्रांड सन। क्या हुआ? ये इसका सन हुआ और सन का सन ग्रांड सन, ये बात आप जानते ही हैं। तो कैसे संबंधित है ये? ग्रांड सन, ग्रांड सन। बी का पति कौन है? बी का पति कौन है? डी। बी का पति कौन है? डी। ठीक, बी का पति कौन है? डी। परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? अब देखिए पुरुष गिनते हैं कितने हैं। पहला पुरुष हो गया ए, दूसरा पुरुष हो गया डी, तीसरा पुरुष हो गया एफ। लेकिन सी का हमें पता नहीं है कि वो पुरुष है या महिला है। सी का हमें पता नहीं है कि वो पुरुष है या महिला है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कितने पुरुष हैं। एग्जैक्ट वी कैन नॉट डिसाइड टू हाउ मैनी मेल। ओके, हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितने पुरुष हैं। ओके, तो हम या तो लिख दें इसमें, हम क्या लिखते हैं, या तो डाटा अपर्याप्त है, या हम लिख देते हैं जो इसका आंसर है। अगर ये सी पुरुष है तो 3 से 4 हो जाएंगे, या 3 है ही है पहले से पुरुष। अगर ये पुरुष है सी तो 4 हो जाएंगे, अगर ये सी महिला है, सी महिला है तो 3 रह जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 या 4, 3 या 4 पुरुष हो सकते हैं। या अगर ऑप्शन में आपके ना मिले तो लिख सकते हैं डाटा अपर्याप्त या आंकड़े अपर्याप्त, हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्लास आपकी आज की यहीं तक रहेगी, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है समझने में या कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं नंबर पे कांटेक्ट कर सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक, इनसे संबंधित, किसी और से संबंधित जो अभी तक आपने पढ़ा है, किसी प्रकार का रीजनिंग से संबंधित आप डाउट पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।